नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो लेकर आया हूं मैथ्स का एक शानदार टॉपिक। यह टॉपिक है हमारा क्या? टॉपिक का नाम है रेशो और प्रपोर्शन। रेशो और प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। क्या हमारा टॉपिक का नाम है? अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसके पहले इसके फॉर्मूले भी देखने वाले, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी मैं मैथ्स की क्लासेस ले चुका हूं, तो वो भी जरूर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? सबसे पहले हम जो रेशियो, अनुपात और समानुपात के फॉर्मूले। पहले बात, अनुपात क्या होता है? अनुपात, जैसे अनुपात जो होता है, अनुपात होता क्या है, ठीक है। अनुपात बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते हैं। तो अनुपात क्या होता है? अनुपात जो होता है दो भिन्न, ये क्या होता है? अनुपात। समानुपात क्या होता है? अगर समानुपात की बात करते हैं अपन, समानुपात, तो समानुपात भी सभी जानते होंगे। ये जो चिन्ह है, ये काय का? समानुपात। ये अनुपात का है और ये वाला समानुपात का, ठीक है। तो ये दोनों चिन्ह आपको याद होने चाहिए। अनुपात क्या चीज है, समानुपात क्या चीज है। अनुपात को अगर हम बात करें, अनुपात को अगर अपनी भाषा में बात करें, तो अनुपात को अपन क्या, मेरी भाषा में मैं क्या मानता हूँ? अनुपात को भाग मानता हूँ। मेरी भाषा में अनुपात को क्या मानता हूँ? भाग। और समानुपात को क्या मानता हूँ? बराबर। समानुपात को बराबर मानता हूँ। मेरी भाषा की बात करता हूँ, मैंने जहाँ तक जाना है, मैं अनुपात को भाग मानता हूँ, समानुपात को बराबर मान सकते हैं अपन। इजी लैंग्वेज अपने हिसाब से ये भाषा होते है, ये अपनी होता है, ठीक है। और इसके और फॉर्मूले देख लेते हैं हम। क्या फॉर्मूला होते हैं? अनुपात के फॉर्मूला होता है एक मध्यानुपात का। क्या? अनुपात का फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपात, मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में ए बी। रूट में क्या होते हैं? मध्यानुपात का रूट में ए बी मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक तृतीय अनुपात का होता है। क्या? तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर अपन है। ये क्या आएगा? तृतीय अनुपात का होता है, ठीक है। चतुर्थानुपात, एक फॉर्मूला होता है चतुर, क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा चतुर्थानुपात, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला होता है? चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? बी गुणित सी बटे, ठीक है। ये तीन महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। क्या? ए बी मध्यानुपात का रूट में बी, तृतीय अनुपात का बी स्क्वायर अपन है, चतुर्थानुपात का बी गुणित सी बटे ए, ठीक है। तृतीय अनुपात का ये है, मध्यानुपात का ये है, और चतुर्थानुपात का ये है। तो ये फॉर्मूला होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या होती है और देख सकते हैं अपन। क्या होता है? जैसे दो रेशो दिए हमें, ए रेशो है, बी रेशो, ठीक है। एक सी रेशो है, डी रेशो, ये रेशो है भाई। अब हमसे कुछ पूछ ले कि इनको मिश्रानुपात में बदलो, मिश्र करना है। मिश्रानुपात क्या होता है? मिश्रानुपात जो होता है, पहले का पहला गुणा, दूसरा का दूसरा गुणा, ठीक है। मिश्र अनुपात क्या होता है? मिश्र अनुपात, ठीक है। मिश्रानुपात क्या होता है? मतलब पहले का पहले से गुणा और दूसरे का दूसरे से। मतलब मिश्रानुपात अगर करते ए गुणित सी और बी डी, ये मिश्रानुपात हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे भी हमारे सोल्व करने पड़ेंगे, तो वो हमारे जितने फॉर्मूले वो अपन देख सकते हैं, ठीक है। अपने देख भी लिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले, अगर आगे जो भी अपने आएंगे वो भी हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? ज्ञात करनी हमें जिनका मध्यानुपात 25 है और तृतीय अनुपात भी 25। क्या है? मध्यानुपात और तृतीय अनुपात। अभी फॉर्मूले अपन देख चुके हैं क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते, दो संख्या अपन ए मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, ठीक है। दोनों संख्या मानने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे? मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? रूट में ए बी, ठीक है। ये तो मध्यानुपात का था, बराबर 25 है। और तृतीय अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए, बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। दोनों मान लिया अपन ने। अब यहाँ क्या, रूट को इधर पहुंचा देंगे, ठीक है। अगर रूट को इधर पहुंचा देंगे इसकी ओर, तो ए भी बराबर क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे अगर इसमें इससे क्या करेंगे? ए की वैल्यू निकाल देंगे। काय की वैल्यू निकालेंगे अपन? ए की। तो ए को उधर पहुंचा देंगे, तो ये ए ऊपर चले जाएगा, बराबर बी 25 को नीचे, तो बी स्क्वायर बटे 25 आ जाएगा।
अब क्या ए की जो वैल्यू है अपन इसमें रख देंगे, ए की वैल्यू जो है ये ए की वैल्यू जो निकाली अपन इसमें रख देंगे, ठीक है। यहाँ ए की जगह रख देंगे, ए की वैल्यू क्या रखेंगे, बी स्क्वायर बटे 25। तो यहाँ ए की जगह रखेंगे, इस ए की जगह बी स्क्वायर बटे 25 रख दिया। एक बी तो है इसे हमारे पास, और 25 का स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर 25 उधर पहुँचा देंगे, तो ये बी का क्यूब, बी का क्या हो जाएगा क्यूब बराबर 25 का क्यूब। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, बी का क्यूब बराबर 25 का क्यूब, मतलब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, बी की वैल्यू आ जाएगी 25। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारी 25 आ जाएगी। तो बी की तो 25 आ गई। अब ए की निकालनी हमें, ए की क्या निकालनी, ए की वैल्यू निकालनी। तो यहाँ रख सकते हैं, या डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। अपन दोनों की अगर 25 है, दोनों का अगर 25 मतलब 625 है, तो अपने को ए की वैल्यू 25 आने वाली। लेकिन इसमें भी रख सकते हैं अपन, तो बी का 625, 625 बटे 25, तो इससे 25 बार कटेगा, तो ए और बी दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। मतलब संख्या की क्या है हमारी, 25 25, दोनों संख्या क्या होगी 25 25। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो यह लॉजिक था, यह फॉर्मूले थे, ठीक है। फॉर्मूले भी आपने देख लिए अच्छे से। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, हमें मध्यानुपात निकाल, दो संख्या है इनका मध्यानुपात। अब इसमें दशमलव का भी खेल है सबसे बड़ा, तो ठीक है, क्या है दशमलव। अब मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो दिखा देते हैं। मध्यानुपात का फॉर्मूला रूट में ए बी होता है, मध्यानुपात का फॉर्मूला तो रूट में ए बी होता है। अब अपन इसमें ए बी में रखेंगे, ठीक है, रूट में 0.049, ठीक है, गुणित 0.9। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट को भूल जाएंगे। क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे। पॉइंट को जैसे भूल गए, 49 ध्यान रखा 3, 49 का एक है 7 गुणित 7, और 3 का आएगा 3 गुणित 3। तो यहाँ बाहर क्या निकलेगा, एक 7 निकलेगा और एक 3 निकलना, 7 या 21, 21 बाहर निकल गया। अब यहाँ पॉइंट के बाद गिनेंगे, ये सोल्व हो गया भाई, 1 2 3, पॉइंट के बाद 4, 4 जीरो है, पॉइंट के बाद 4 संख्या है। तो पॉइंट अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो कितनी आने वाली, 2 ही, मतलब 2 पॉइंट, ठीक है, 21 आने वाली है, ठीक है, पॉइंट 21। तो पॉइंट 21 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला, ठीक है। तो ऐसे आपको सोल्व करना है। ऐसे पॉइंट वाले में बाद में अपन पॉइंट लगा सकते हैं, पॉइंट को भूल जाए। अगर पहले से अगर पॉइंट सोल्व करने लगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर क्वेश्चन जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है और अच्छे से डिजाइन किया हुआ। ऐसे क्वेश्चन जो है हर कोई टीचर लाता नहीं है, क्योंकि हार्ड। ऐसे क्वेश्चन कौन लाएगा भाई, मध्यानुपाती निकालना है और ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन में लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अपन ने बात करी ये भी। ये क्वेश्चन सोल्व तो कर पाओगे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन टफ है, इसलिए ये क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन आप कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन रूट में अपन क्या करेंगे, 8 + 4 √2, ठीक है, गुणित में क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 क्या 6 - 3 √2, ठीक है। ये अपना लिख दिया। अब गुणा करेंगे, पहले 8 का गुणा पूरे इससे पीछे वाले में करेंगे। तो 8 छंकी 48, 8 छंकी क्या आ जाएगा 48, फिर 8 का गुणा करें, 8 या 24, 24 √2। अब फिर ये 4 √2 का गुणा करेंगे, 4 छंकी 24, 4 छंकी क्या आ जाएगा प्लस का 24 √2। फिर 4 √2 का 3 √2 में 4 3 अपना क्या आ जाएगा 12, 4 3 क्या 12, 12 और √2 √2 का होगा तो 2 आ जाएगा, 12 दूनी 24, तो माइनस का 24, ठीक है। और ये काय में रूट में, ये हमारा रूट में। अब 24 √2 से 24 √2 अपना कैंसल, घट जाएगा। 48 में से 24 जाएगा तो 24 रूट में क्या आ जाएगा 24। अब 24 में से कुछ बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा, अगर इसके 24 के टुकड़े करें तो 4 छंकी 24, 4 छंकी 24 इसके टुकड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4 × 6। अब इसमें से अगर बाहर निकालना चाहे तो 4 के 2 टुकड़े बन जाए, 4 स्क्वायर है, काएगा 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, 6 अंदर ही रहेगा, तो 2 √6, 2 √6 हमारा करेक्ट होने वाला। 2 √6 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला, ठीक है। कितना इजी था। आपको जो कैलकुलेशन है वो आपको ध्यान से रखनी है,
प्लस माइनस का ध्यान रखना है, जिससे आपके जो मिस्टेक हो वो आपका कम से कम हो। एग्जाम में बहुत हद तक 60% मतलब 60% तक तो इजी क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हार्ड आते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड दी जाती है आपको। अगला देखते हैं। अगला क्या है, ये वही चतुर्थानुपात निकालना। चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या है, बी, चतुर्थानुपात का फॉर्मूला बी गुणित सी बटे ए, चतुर्थानुपात का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चतुर्थानुपात का। अब अपने को क्या संख्या है, संख्या एक ये दी हुई है, तो अपन संख्या निकाल लेते हैं। संख्या क्या, 3 पंजे 15, एक तो 5 है, 3 पंजे 15, इसका निकाल दे 5 चम 25, 5 चौक 20, दूसरी संख्या क्या 20, इसकी ये तीसरी वाली निकाल 7 पंजे 35, 5 15, 3 संख्या आ गई, ठीक है। ए बी सी, अब चतुर्थानुपात रखना, उसमें रखेंगे बी गुणित सी, बी 20 है, सी 15 है और ए 5 है। अब आप बोलोगे कि सर आपने ए बी सी कैसे मान, भाई पहले जो रहेगा वो ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, ऐसे ही मानना है आपको, ठीक है। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 20 या 60, तो 60 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। 60 क्या आ जाएगा, करेक्ट। तो चतुर्थानुपात क्या होने वाला, 60 होने वाला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, इजी वे है। पहले वही सॉल्व कर लीजिए, अब पहले एग्जैक्ट अपनी निकाल लीजिए संख्या है, फिर आप सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसका चतुर्थानुपात निकालना। इसका चतुर्थानुपात कैसे लिखेंगे, इसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल नहीं सकती, तो चतुर्थानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, बी गुणित सी बटे ए, यही फॉर्मूला लगेगा भाई चतुर्थानुपात का। अब बी गुणित सी बटे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहले लिख दे ए बी गुणित सी अपन में 1/2। अब अपन क्या करेंगे, गुणाई कर देंगे, 3 1 3 चौक 12, और ये क्या आ जाएगा, ये होता हमारा 1/2 और 4/3, 4 वाला ऊपर चले जाएगा, तो ये 2 अपन 1 से देख को लिखना ही नहीं, 2 से काटेंगे 6 बार, तो 1/6, 1/6 आपका चतुर्थानुपात आ जाएगा। क्या, 1/6 आपका चतुर्थानुपात आ जाएगा, ठीक है। अगर ये बात समझ नहीं आएगी दो ऊपर कैसे लाए, तो एक चीज होती क्या, एक चीज समझ लीजिए, 1/2/3/4। अगर 4 ऐसी कंडीशन है तो अपन क्या करते हैं, 1/2 तो इसे रखते हैं, और ये 4 वाली है ये ऊपर रख देते और 3 वाली नीचे, ये आपकी कंडीशन बनती है, नॉर्मल करते हैं तब, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो 1/3 तो आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्या निकालना है, चतुर्थानुपात। इसका क्या निकालना है, चतुर्थानुपात। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप कितना सीखे, इजी क्वेश्चन है। कोई चतुर्थानुपात, इसका फॉर्मूला तो बता ही देता हूँ, बी गुणित सी बटे ए। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बी गुणित सी बटे ए, इसका फॉर्मूला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, ये क्या है, इसका तृतीय अनुपात निकालना, तृतीय समानुपात निकालना, ठीक है। तो इसका निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर अपन ए। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपन ए। इसमें अपन वैल्यू रख देंगे, ये ए है, ये बी है। अगर इसको रखते हैं बी की 4, ठीक है, तो अपन 4 है गुणित बी की घात 4 अपन 4 है, अपन में क्या आ जाएगा ए, ठीक है। अपन में क्या आ जाएगा, अपना ए तो चल ही रहा है, ठीक है, ए चल रहा है। अगर इसको गुणा करते हैं अपन, तो बी का अपना बी की घात क्या आ जाएगी, बी की घात तो 8 हो जाएगी, और ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 ए और ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर, और ये ऊपर चले जाएगा ये, तो ये यहाँ ए आ जाएगा। तो बी का स्क्वायर अपने 16, ए का क्यूब स्क्वायर, और ठीक, तो बी स्क्वायर 16 ए बी की घात 8, बी की घात 8 और 16 ए क्यूब, बी की घात 8 16 ए क्यूब, ऑप्शन से आपका करेक्ट होने वाला, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार और देख लेते अपन, है ना। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार इसको और देख लेते अपन, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे वो आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको अच्छे से अगर सोल्व करना है, क्या अपना फॉर्मूला तो आप जानते हैं, बी स्क्वायर अपन ए होता है, ठीक है।
ये फॉर्मूला है। अपन क्या करेंगे, बी स्क्योर, अगर इसको स्क्योर करते हैं भाई, बी स्क्योर मतलब बी की घात 4/4 है, ठीक है। इसका स्क्योर करना है, अपॉन में ए तो है ही सही, ठीक है, यहाँ ए है मतलब, ठीक है। इसका स्क्योर करेंगे तो बी की घात 4, स्क्योर करेंगे तो 8 हो जाएगा, बी की घात 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्योर अगर करते हैं तो 4 का 16 हो जाएगा, और ए का स्क्योर ए, और ये जो 3 है, ये जो नीचे वाला ए है, यहाँ नीचे चले जाएगा, सबसे नीचे नहीं है ये, ध्यान रखना। अभी मैंने बताया 1/2 और 3/4, तो 4 वाली स्टेप नहीं है, यहाँ 3 वाली है, तो 3 वाला तो नीचे ही रहेगा। तो अपना क्या हो जाएगा, बी की घात तो 8 तो है ही सही, और 16 ये ए स्क्वायर और ए क्यूब, तो बी की घात 8 16 ए क्यूब आपका करेक्ट होने वाला, तो ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला, ठीक है। उम्मीद है यह अब तो समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.8 और 17.5, ठीक है, के बीच मध्यानुपात इनके बीच अपने मध्यानुपात निकालना है, और 8 और 12 के लिए तीसरे अनुपात मतलब तृतीय अनुपात का योग, मतलब इनका मध्यानुपात निकालना है, इसका तृतीय अनुपात, और दोनों को आपको जोड़ना है। तो यहां से अपन ये कर देते हैं, ठीक है। इसका मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, ए गुणित बी, ठीक है, रूट में ए गुणित बी, तो ये कर देंगे 17.5, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इसको अगर गुणा कर देते, मान लीजिए गुणा ही कर दें, पॉइंट को एक बार भूल जाइए, पॉइंट को मैं भूल ही गया, ठीक है, पॉइंट को तो भूल ही जाएंगे, इसको पॉइंट को मत भूलो, इसको 10 लिख दो, इसको 175/10 यहाँ लिख दो, ठीक है, इसको यहाँ लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के अपन टुकड़े बना सकते हैं, या गुणा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। मैं इसके टुकड़े बनाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि मुझे आसान लगता है, आपको जैसा लगता है वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो कैलकुलेशन अगर स्पीड बढ़ानी है तो मेरे हिसाब से आप कीजिए, ठीक है। तो इसके टुकड़े कैसे करेंगे अपन, इसके 7 चौक 28, 7 चौक 28 इसके टुकड़े कर दिए, इसके टुकड़े करेंगे तो 25 25 7 25 7 ये हो जाएगा, अपॉन तो 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 ये आ गया, 100 कैसे 10 और 10 इसके टुकड़े, ये 25 चौक 100 25 चौक 100, इससे ये कट जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, रूट में आएगा अपना 7 × 7, तो रूट के बाहर क्या आएगा अपना 7, मध्यानुपात क्या आ गया हमारा 7 आ गया, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन आपकी कितनी इजी हो गई भाई, तो ऐसे कैलकुलेशन हमारी इसका 7 आ गया। अब इसका क्या निकालना है, तीसरा अनुपात, तृतीय अनुपात निकालना, आपको क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है आपका। अब निकालना बी स्क्वायर मतलब 12 × 12, 12 × 12/8, अगर इसको 8 से काटते हैं, 4 से काटते, 4 दूनी 8, 4 से 12, ठीक है, इसको 2 से काटते हैं, 2 6 की 12, 6 18, इसका क्या आ गया 18, 18 और ये नीचे आ गया 7, 18 7 क्या हो जाएगा अपना 25, 18 7 हो जाएगा 25, तो दोनों का योग क्या आ जाएगा, दोनों का योग क्या होने वाला आपका, दोनों का योग होने वाला 25, तो ऑप्शन से आपका करेक्ट होने वाला, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको अच्छे से सोल्व करना है, ताकि आपका टाइम भी बचे, समय भी बचे, और अगर यह प्रैक्टिस की आपने तो आपका टाइम अच्छे से बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 2√3 और 6√5 का तृतीय अनुपात आपको बताना। अब भाई इसका तृतीय अनुपात का फॉर्मूला सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए। मैं इतने क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको क्या अच्छे से होगा, और इन्हीं क्वेश्चनों से आपके पूछेंगे। और आज का मेन उद्देश्य क्या, हमारा जो रेशो के बेसिक क्वेश्चन आपके करने हैं। कल जो हमारा टॉपिक हो गया रेशो के एडवांस क्वेश्चन, मतलब हाई लेवल के क्वेश्चन अब अपन कल करने वाले हैं, ठीक है। तो आज अपन लो लेवल के जितने भी ये फॉर्मूले बेस्ड प्रश्न बनते हैं वो अपन करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है 2√3 और इसका तृतीय अनुपात बताना, तो वो फॉर्मूला आता है, तो 6√5 क्या 6√5 गुणित 6√5, ठीक है, अपन में क्या आ जाएगा 2√3, 2√3। अब इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या हम हर का परिमेयकरण करेंगे, इसका गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, इसका गुणा 2√3 और 2√3, ठीक है, 2√3 2√3 इसका गुणा कर देंगे,
अगर इसको सोल्व करते हैं 6 6 36 और रूट में 5 और रूट में 5 का गुणा होंगे तो 36 गुणित 5, 36 गुणित 5 ये लिख देंगे, ठीक है। और 2 रूट 3 तो है ही से अपना 2 रूट 3। अगर नीचे वाले को सोल्व करते 2 दूनी 4, 4 3 और रूट 3 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करते अपन, इसको सोल्व करते तो 4 3 12, 12 से अगर काटते 12 दून 24 बारते 3 बार ये कट जाएगा, 3 5 15, 15 दून 30, तो अपना क्या आ जाएगा 30 रूट 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या 30 रूट 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसका तृतीय, दो संख्याएं हैं जिनका मध्यानुपात 14 है और तृतीय अनुपात ये है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है आपके लिए, पहले एक क्वेश्चन दे चुका हूं और एक क्वेश्चन ये है। तो इन दोनों का जो उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपन थोड़ा हाई लेवल के आ गए, फॉर्मूला बेस अपन खत्म हो गए। आज अपन एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हाई लेवल के, और कल अपन जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो कल अपन हाई लेवल के क्वेश्चन करने वाले रेशो प्रपोर्शन के। अपना ये क्वेश्चन है, क्या है, रवि रमेश और सुरेश। रवि जो है रमेश है, सुरेश है। रवि कर रहा है, रमेश कर रहा है, सुरेश कर रहा है, ठीक है। एक कार्य को करते यदि रवि और रमेश मिलकर 9/15 भाग करना है तो सुरेश का बताना, अपने को सुरेश का बताना है। टोटल इतने पैसे मिल रहे, 3 व्यक्ति, रवि रमेश और सुरेश। यहाँ रवि और रमेश मिलकर 9/16 काम कर रहे हैं। तो यहाँ काम कितना, 16 में से अगर 9 हो जाएगा तो काम कितना बचेगा, 7 काम बचेगा। 7 काम कौन करेगा, सुरेश ही करेगा। तो 1680 तो ये है। इसमें एक काम की वैल्यू निकाल ले, 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16, 16 भाग नहीं जाएगी, सुने ना, 16 पंजे 80। एक काम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 105 रुपये। एक काम करने में, मतलब एक पार्ट, काम का एक पार्ट करने में 105 रुपये मिलते हैं। तो सुरेश कितना काम करेगा, 7 काम करेगा। तो इसमें 7 का गुणा कर देंगे, 7 का गुणा करें, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 735 रुपये। सुरेश को कितने मिलेंगे, सुरेश को मिलने वाले 735 रुपये। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है दिखने में हार्ड दिख रहा था, लेकिन कितना इजी वे में आ गया उत्तर, ठीक है। तो रेशियो मेथड अगर आपने सीख ली, रेशियो वाला अगर पार्ट आपने सीख लिया, तो आपकी जो मैथ्स है, मैथ्स में कैलकुलेशन में स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसलिए रेशियो वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से सीखना है आपको। अगला पेमेंट वाला दिख रहा है मेरे को, एक थैले में 90 रुपये के सिक्के के रूप में, ठीक है, 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं। इनके सिक्के का जो रेशियो है 2:3 रेशियो के अनुपात में, 3:5 के अनुपात में, तब 25 पैसे के सिक्के हमें बताने। आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा। फॉर्मूला क्या होता है, मूल्य, किसी भी पेमेंट है हमारा, मूल्य बराबर क्या होता है, प्रारूप। प्रारूप क्या होता है, छपा हुआ मूल्य। जैसे 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का, 25 पैसे का, वो क्या होता है, प्रारूप। और क्या होता है, संख्या, सिक्कों की संख्या, ये तो फॉर्मूला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत बार ऐसे सिक्के वाले क्वेश्चन में काम आएगा। अब आपको क्या करना है, ये 1/25 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 1/2, 50 पैसे को 1/2, 25 पैसे को 1/4, और 10 को 1/10 लिख सकते, 10 पैसे के। अब ये सिक्कों का अनुपात है 2 3 5, तो इनको क्या लिखेंगे अपन, 2x और इन दोनों का गुणा, मतलब इसका गुणा और x लगा दें। x क्यों लगाएंगे, रेशियो में कुछ ना कुछ कटा है। मैं x मान सकता हूँ कि x कटा होगा, तुम भाई मान लो, कुछ भी मान लो। तो 2x/2 प्लस 3x उधर है अपन में 4 प्लस 10 एक नहीं, प्लस क्या आएगा अपना, प्लस आएगा 5x, प्लस आएगा क्या 5x, ये है अपन में 10। बराबर में क्या आएगा, बराबर में क्या आना चाहिए, बराबर में मूल्य क्या है, टोटल ओवरऑल मूल्य हमारा 90 रुपये। तो 90 हमारा आ जाएगा, 90 क्या आएगा, बराबर में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर लिया तो इसका एलसीएम आप क्या ले सकते हैं, 10 20, इसका एलसीएम आ। एलसीएम लेने के लिए पहले वीडियो बनाई हुई। एलसीएम आपको ऐसा लेना है जिसमें सभी संख्या का भाग चले जाए। तो ऐसी संख्या मेरे को 20 दिख रही है, आप 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, आपकी इच्छा हो, जो भी 20 40
80 आपकी इच्छा पड़े वो ले सकते हो, पर तीनों का भाग जाना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब अपन ने 20 ले लिया, अगर 20 का करेंगे तो इसका भाग देंगे 10, 10 दूना 20 तो 20x प्लस 20 में 4 का भाग देंगे 5, 5 3 15x प्लस 10 में 2 का देंगे, 10 में 20 का करेंगे 2, 2 पंजे 10, 10x बराबर 90, बराबर क्या आ जाएगा 90। अगर इनको जोड़ते 20 15 अपना 35, 35 और 10 45, 45x बराबर 90। ठीक है, अब 20 ये इधर है तो इधर कर देंगे अपन गुणा में, तो ये 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 45 का भाग दे देंगे इसमें, 45 का भाग तो x बराबर 45 दूना 90 तो 20 दूना 40, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 40, x की वैल्यू आपकी आ गई है 40। ठीक है, आप जो भी मान लोगे उसकी वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, 40 आ गई। अब आपसे क्या पूछागा, 25 पैसे के सिक्के, 25 किस नंबर पे, सेकंड नंबर पे, सेकंड रेशो 3, 3 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी, 3 की वैल्यू निकालनी तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 40 से 120, 25 पैसे के सिक्के कितने हमारे, जो 25 पैसे के सिक्के वो कितने हैं 120 होने वाले, तो 120 आपका करेक्ट होने वाला। ठीक है, तो यह सिक्के के जो कॉन्सेप्ट है आपको कैसा लगा, ऐसे क्वेश्चन आपको कल और अच्छे से देखने को मिलेंगे। इसके रेशियो और प्रोपोर्शन की ये हमारी बेसिक क्लास थी आज, कल इसके जो एडवांस क्वेश्चन हाई लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम कल देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल रेशियो और प्रोपोर्शन के नेक्स्ट वीडियो के